Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम साइंस पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। ये जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं ये आपके ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम 23 फरवरी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका ये 23 जनवरी का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है A are blood vessels which carry blood from all parts to hearts. This blood is rich in B. These blood vessels have C walls. तो देखिए A रक्त वाहिकाएं हैं जो सभी अंगों से हृदय तक रक्त वहन करती हैं। यह रक्त B से समृद्ध होता है और इन रक्त वाहिकाओं की C भित्तियां हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो आंसर है आपका वो सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो रक्त वाहिकाएं हैं जो सभी अंगों से हृदय तक रक्त वहन करती हैं वो क्या होती हैं, तो वो होती हैं आपकी वेन्स। कौन होती हैं आपकी वेन्स? शिराएं, ठीक है। कौन होती हैं? शिराएं होती हैं। और ये किससे? बी जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो समृद्ध होता है, और जो वाहिकाओं की भित्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो आपकी पतली होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की पहचान कीजिए। देखिए पदार्थ है प्रयोगशाला में भंडारण की विधि है। तो देखिए ए पदार्थ आपका केरोसिन में, बी कांच की शीशी में, सी जल के भीतर और डी आपका प्लास्टिक की शीशी में। तो देखिए ए बी सी डी यहाँ पर क्या हैं। तो देखिए जो प्रयोगशाला में भंडारण की विधि है, केरोसिन में क्या चीज़ रखी जाती है, तो देखिए जब केरोसिन की बात आती है तो केरोसिन में कौन सी चीज़ रखी जाती है, तो वो होती है आपकी सोडियम। कौन सी होती है आपकी? सोडियम। तो देखिए सोडियम के लिए 2 ऑप्शन हैं आपके, या तो 1 या फिर 3। उसके बाद देखते हैं देखिए बी है आपका कांच की शीशी में। तो कांच की शीशी में किसको स्टोर किया जाता है, तो कांच की शीशी में स्टोर किया जाता है पारा को। किसको? पारा को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गुटिकाएं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सी क्या हो जाएगा आपका? जो जल के भीतर है वो कौन होता है, तो वो होता है आपका फास्फोरस, और जो प्लास्टिक की शीशी में होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड गुटिकाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मानवों में एक्स एक पाचन रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। देखिए एक्स इज अ डाइजेस्टिव जूस इन ह्यूमंस बीइंग विच डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। तो एक्स यहाँ पर क्या है, तो देखिए एक्स पेनक्रियाज जूस है, बाइल जूस है, गास्ट्रिक जूस है, या फिर सलाइवरी जूस है। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा आपका पित्ताशय रस। क्या होता है? बाइल जूस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सुनीता आम के अचार के भंडारण के लिए एक पात्र खरीदना चाहती है, उसे खरीदना चाहिए। तो देखिए जो सुनीता है वो आम के अचार का भंडारण करना चाहती हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगी, तो टीन का पात्र, क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करता। कौन सा? टीन का पात्र। ये जो पात्र है वो क्या करता है, वो अभिक्रिया, सॉरी यहाँ पर आप कौन सा यूज़ करोगे, तो वो है आपका कांच का पात्र। टीन का पात्र नहीं, कांच का पात्र। कांच का पात्र क्या होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करता। तो यहाँ पर कांच का पात्र जो ग्लास कंटेनर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों या पेड़ों के अभिलक्षण या अनुकूलन लक्षण हैं। तो देखिए लंबी बेखती जड़ें, सुई जैसी पत्तियां, टलहवा टहनियाँ, मोटा तना, मोम की परत के साथ पत्तियां। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा जो है वो पर्वत के पेड़ों या वृक्षों के अभिलक्षण का या अनुकूलन लक्षण है, तो वो कौन से हैं आपके, तो वो हैं आपके देखिए यहाँ पर बी और सी ओनली। कौन से? सुई जैसी पत्तियां और टलवा टहनियाँ, लंबी बेखती जड़ें, मोटा तना, मोम की परत के साथ पत्तियां। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से प्रक्रमों में रासायनिक परिवर्तन निहित नहीं है। तो देखिए कौन से में आपका निहित नहीं है, दूध में चीनी घोलना, दूध का दही जमना, दही से छाछ बनना, या फिर दूध से पनीर बनना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ए और सी यहाँ पर आपके सही है। दूध में चीनी का घुलना और छाछ बनना, ये 2 आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन में निहित नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। दूध का दही जमना बिल्कुल सही है, दूध से पनीर बनना ये आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मानवों में भ्रातृ यमज उत्पन्न होते हैं। देखिए इन ह्यूमन बींग्स फर्टनल ट्विंस आर फॉर्म्ड बाय। तो देखिए फर्टनल ट्विंस जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं आपके, एक शुक्राणु द्वारा एक अंडे के निषेचन से, 2 शुक्राणु द्वारा एक अंडे के निषेचन से, 1 शुक्राणु द्वारा 2 अंडे के निषेचन से, या फिर 2 शुक्राणु द्वारा 2 अंडों के निषेचन से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 शुक्राणुओं द्वारा 2 अंडों के निषेचन से, ठीक है। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है
गोताखोर जब अंतर्जलीय डुबकी लगाते हैं तब वे विशिष्ट सूंद पहनते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इस चीज़ का मुख्य कारण क्या होता है, जब कोई जल के भीतर जाता है तब गहराई के साथ जल के द्वारा दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघल कर बनती है तब निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो देखिए जब बर्फ पिघलकर जल बनती है तो कौन सी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होती है? तो वो होती है निकाय में ऊष्मा का निष्कासन होता है। क्या होता है? हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक विद्युत चुंबक है। तो देखिए विद्युत चुंबक क्या होती है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड टेम्परेरी, प्रबल और अस्थायी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर कौन सा जो आपका मैच है वो सही है? तो देखते हैं देखिए यहाँ पर कौन सा मैच आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए अवतल, जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण क्या होता है? टॉर्च प्रकाश में युक्त। उसके बाद आपका अवतल लेंस कौन सा होता है? तो अवतल लेंस होता है आपका निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त। उत्तल दर्पण आपका कब यूज होता है? वाहनों के पश्च दृश्य के लिए प्रयुक्त। और उत्तल लेंस जो आपका होता है वो होता है सूक्ष्मदर्शियों में प्रयुक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही मिलान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय के अक्ष के समानांतर है? तो देखिए कौन सी रेखा जो है वो अक्ष के समानांतर है? तो वो है आपका बिंब या वस्तु विरामावस्था में। क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए निम्न में से कौन सा जो है वो कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य होगा? देखिए अमावस की रात चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। पूर्णिमा की रात पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कथन है वो आपका थर्ड जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ए और बी आपके दोनों ही क्या हैं? सही हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट पर खड़े किसी व्यक्ति को किसी झील में मछली बड़ी और ऊंची ऊँटी प्रतीत होती है। अभिकथन ए आपका बोल रहा है। ठीक है, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि तट पर खड़े किसी व्यक्ति को किसी झील में मछली जो है वो बड़ी और क्या होती है? ऊंची उठी प्रतीत होती है। तो ए कथन आपका बिल्कुल सही है। जल में मछली से व्यक्ति की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ए और बी आपके दोनों ही क्या हैं? सत्य हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पैराशूट का आकार इस प्रकार का होता है कि वायु के कारण घर्षण का अनुभव करता है। द शेप ऑफ पैराशूट इज सच दैट इट एक्सपीरियंसेस दैट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो देखिए किस प्रकार का फ्रिक्शन जो इसमें पाया जाता है? तो वो होता है आपका मैक्सिमम। क्या होता है आपका? अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सोना गलाने के लिए सुनार धातु की फूंकने से ज्वाला के ए क्षेत्र पर फूंक मारता है। क्षेत्र का रंग बी है और यह सी दहन क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर जो ए बी सी हैं वो क्रमशः क्या होंगे? तो देखिए सुनार जो है वो धातु की फूंकनी में ज्वाला के किस पे? बाह्यतम क्षेत्र पर फूंक मारता है, रंग नीला हो जाता है और दहन किसका होता है? संपूर्ण क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु Y को X उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है किंतु धातु Z को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। धातु W को धातु Y उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के सही क्रम का निम्न में से कौन चित्रण करता है? तो देखिए अभिक्रिया का कौन सा क्रम जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए Y को धातु X उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है, Z को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। धातु W को Y उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। धातुओं का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए धातु का जो सही क्रम है वो आपका क्या होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि Z जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे? X से, क्योंकि X क्या कर रहा है? Y क्या कर रहा है? X उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है लेकिन Z को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है कि Z जो है वो क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो Z आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। Y को धातु X उसके लवणीय विस्थान से विस्थापित कर पाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखिए आपका X क्या हो गया? ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया आपका Y से। तो यहाँ पर कौन सा सही क्रम का चित्रण कर रहा है अभिक्रियाशीलता के अकॉर्डिंग? तो वो है आपका Z ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन W। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही
हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दूध कई विटामिनों और खनिजों में समृद्ध है सिवाय किस चीज़ के। देखिए मिल्क इज रिच इन मैनी विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 लोहा और विटामिन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका लोहा और विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जीव कोशिकाओं के कोशिकांगों को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा जीव जो है वो जीव कोशिका के कोशिकांगों को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका और केंद्रक, कोशिका झिल्ली, राजधानी, केंद्रक, लवक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है तो देखिए वो क्या होगा, तो यहाँ पर ए बी सी और डी में से एक आपसे आंसर पूछा है तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली, केंद्रक, सूत्रकणिका और कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है ए से स्रावित हार्मोन बी को उद्दीपित करके स्त्रियों में सी स्रावित करता है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी जो है वो क्रमशः क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी क्रमशः क्या होंगे आपके, तो वो होगा आपका पिट्यूटरी, अंडाशय और एस्ट्रोजन। क्या होंगे आपके, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रश्न खुले सिरे का है। तो देखिए निम्न में से कौन सा जो प्रश्न है वो आपका खुले सिरे का है। तो जब क्या होगा यदि किसी पौधे में तना ना हो, अगर किसी पौधे में तना ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग है उस चीज़ का यहाँ पर क्या करेगा बच्चा इस्तेमाल करेगा। देखिए तने गुद्दादार क्यों होते हैं, आलू एक तना क्यों है, जड़ और तने में विभेदन बताइए। तो ये तो आप वन वर्ड है तो आप कर दोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जल संरक्षण के संदर्भ में कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा जो है आपका वो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है पास पड़ोस में जल अंकेक्षण के लिए विद्यार्थियों को कहना। क्या है, पास पड़ोस में आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट वाटर ऑडिट इन नेबरहुड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है नेहा चुंबकों के साथ क्रिया करते हुए पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखें। चुंबक ए के उत्तरी ध्रुव से चुंबक बी का उत्तरी ध्रुव दूर हट जाता है, चुंबकों के एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चुंबक ए के उत्तरी ध्रुव से चुंबक बी का उत्तरी ध्रुव हट जाता है, तो ये आपका अवलोकन है। चुंबकों के एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये क्या है आपका निष्कर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तो अवलोकन है लेकिन बी क्या है, बी आपका यहाँ पर निष्कर्ष है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अभिकथन है आपका ए विज्ञान के कई विषयों में शिक्षार्थियों की भ्रांतियां स्थायी और परिवर्तन विरोधी होती हैं, ये विचार एक से अधिक वैज्ञानिक संकल्पनाओं से उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है वैज्ञानिक अन्वेषणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो देखिए आंकड़ेतर प्रमाण एक समान होते हैं, परिणाम प्रक्रम द्वारा प्रभावित होते हैं, कोई एक वैज्ञानिक विधि नहीं होती, वैज्ञानिक का सामाजिक संदर्भ सांस्कृतिक संदर्भ निष्कर्षों को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही होगा। आंकड़े और प्रमाण क्या होते हैं, एक समान होते हैं, डाटा और एविडेंस आर सेम। तो यहाँ पर आपसे नेगेटिव पूछा था ना, तो नेगेटिव जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अभी जो ये है कि जो परिणाम प्रक्रम द्वारा प्रभावित होते हैं बिल्कुल सही है, कोई वैज्ञानिक किसी एक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, मल्टीपल विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो निष्कर्षों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेगेटिव आपसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विज्ञान में नियम और सिद्धांत के बीच विभेदन की निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। तो देखिए कौन सा जो आंसर है आपका वो सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। तो देखिए जो नियम होते हैं, लॉज आर जनरलाइजेशंस वेयरएज थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशंस। तो देखिए नियम सामान्यकरण होते हैं जबकि सिद्धांत क्या होते हैं, वो व्याख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो आपका सही है। तो देखिए विज्ञान अल्पव्ययी है, विज्ञान संशयवादी है। तो देखिए विज्ञान इज पार्सिमोनियस या फिर साइंस इज स्केप्टिकल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ए और बी आपके दोनों ही क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है
विज्ञान में आकलन की समकालीन समझ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए कौन सा कथन जो है वो आपका प्रतिबिंब करता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रक्रिया कौशल औपचारिक आकलन का भाग होना चाहिए। क्या है? प्रोसेस स्किल शुड बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विज्ञान की समावेशी कक्षा बनाने के उद्देश्य से शिक्षक को आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर समावेशी कक्षा बनाने के उद्देश्य से किस चीज़ की आवश्यकता यहाँ पर होगी, तो वो है अलाउ सेल्फ पेस लर्निंग। क्या होगा? स्वचाल अधिगम को मान्यता देने की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए घनत्व और भारहीन में विभेदन की व्याख्या करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अति वांछनीय है। तो देखिए घनत्व और भारीपन क्या होता है? डेंसिटी एंड हैवीनेस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विभिन्न आकार, माप और पदार्थ की वस्तुओं के साथ कार्य करने का अवसर देना, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हैंडल वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप, साइज और मटेरियल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। मेरी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।